हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो यहाँ पर उत्तराखंड एलटी से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट आई है, जो कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अंक विभाजन से रिलेटेड एक यहाँ पर वेबसाइट पर एक न्यूज़ डाली है। तो इसमें आपको बताया गया है कि आपके एग्ज़ाम में कौन से वाले पार्ट से कितने नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो लिख रखा है, देखिए यहाँ पर संवाद दे रखा है ये। सहायक अध्यापक स्नातक वेतन क्रम एलटी ग्रेड की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी संशोधन सेवा नियमावली 2024 के अनुसार विज्ञापित पदों की परीक्षा संपन्न कराने हेतु भाग 1 में शैक्षिक अभिवृद्धि तर्क शक्ति परीक्षण व सामान्य ज्ञान की परीक्षा हेतु 50 अंक निर्धारित है। तो आपको पता है कि यहाँ पर दो पार्ट जैसे हमारे एग्जाम आने वाले हैं। 50 नंबर का तो ये वाला है, जीके हो गया, जनरल एप्टीट्यूड हो गया और टीचिंग एबिलिटी वाला। और दूसरा 50 नंबर का क्या है आपका, जो आपका सब्जेक्टिव नॉलेज वाला है। ठीक है, तो इसमें इसने स्पेशली क्लियर कर रखा है कि कौन से पार्ट से कितने नंबर का आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है नीचे, इसमें लिख रखा है, फिर देखो भाग 2 में विषय की दक्षता परीक्षण हेतु 50 अंक निर्धारित है। भाग 2 में विषय का है और भाग 1 में क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड तर्क शक्ति परीक्षण और सामान्य ज्ञान। भाग 1 में देखिए लिख रखा है 30 अंक तो आपके किसके हैं, शैक्षिक अभिवृद्धि में 30 अंक दे रखे हैं, तर्क शक्ति परीक्षण हेतु 10 अंक हैं और सामान्य ज्ञान हेतु 10 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया कि आपको ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर रखना है। ठीक है, आपको ज़्यादातर फोकस किस पर रखना है, टीचिंग एप्टीट्यूड पे। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका देखिए 30 नंबर का है। 30 नंबर का आप क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 30 नंबर का है। उसके अलावा देखिए 10 नंबर का आपका रीजनिंग है, 10 नंबर का रीजनिंग है और केवल 10 नंबर का क्या है, जीके वगैरह 10 नंबर का है। अब इस जीके में देखिए उत्तराखंड का जीके भी है और इंडिया का जीके भी है, तो काफ़ी लंबा पार्ट रहता है जीके का। तो आपको मेनली सबसे ज़्यादा जो फोकस रखना है वो किस पर रखना है, शैक्षिक अभिवृद्धि पर। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का पहले भी ये 30 नंबर का पहले भी था, तो टीचिंग एप्टीट्यूड अभी भी आपका 30 नंबर का अभी भी है। ठीक है, तो इसको आपने ज़्यादा फोकस रखना है। और जो ये रीजनिंग वगैरह है, रीजनिंग वगैरह की प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपके क्वेश्चन हो ही जाएंगे वो। ठीक है, तो जीके अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं भी पढ़ेंगे, अगर जनरल भी पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो भाग 2 में विषय संबंधी दक्षता परीक्षा में जिन पदों हेतु वर्णित नियमावली में एक से अधिक विषय का संयोजन है, उसमें यथासंभव सभी विषयों हेतु समान अंक विभाजित किए जाएंगे। जैसे आपका पता ही है, जैसे आपका मतलब जैसे अगर साइंस की बात करें तो आपका क्या है, विषय में आपका जैसे जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री है। ठीक है, 3 चीज़ें हैं, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। तो इसमें ये कह रहा है कि वो बराबर अंक विभाजित होंगे, तो 50 में से आप 3 से डिवाइड कर देंगे, तो लगभग आप मान के चलिए लगभग कितना 17 नंबर का लगभग। ठीक है, 17 और एक विषय में से किसी में से 16 आएगा। ठीक है, तो लगभग 50 नंबर का वो है, तो इतना लगभग बराबर वो डिवाइड होंगे। 17-18 नंबर एक सब्जेक्ट से लगभग आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, जूलॉजी से, बॉटनी से और केमिस्ट्री से। ठीक है, और उक्त परीक्षा वर्णित सेवा नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप संपन्न की जाएगी। ठीक है, तो आपको ओवरऑल ये क्लियर हो गया कि एक बार मैं आपको फिर से क्लियर करवा देता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको पहला पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट है, उसमें आपका जीके आपका 10 नंबर का है। ठीक है, और उसके अलावा आपका जो रीजनिंग है, रीजनिंग भी आपकी 10 नंबर की है। और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो कितने नंबर का है, 30 नंबर का है। ठीक है, 50 नंबर ये हो गए। तो आपको यहाँ पर ज़्यादातर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा ध्यान में रखना है, इसको मेनली फोकस रखना है। रीजनिंग भी आप करेंगे तो रीजनिंग भी हो जाएगी, जीके थोड़ा थोड़ा पढ़ के काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, तो आपको मेनली जिन पर ज़्यादा नंबर का आ रहा है उन पर फोकस रखना है। दूसरा सब्जेक्ट का जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, तो बराबर टोटल 50 नंबर का यहाँ से होना है, 50 का इधर से। ठीक है, तो 50 नंबर में जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री लगभग 16 नंबर का लगभग इनमें से आएगा। ठीक है, तो ये लगभग आपको ध्यान में रखना है। तो आपका इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, और सभी को थोड़ा थोड़ा सारे सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई भी दिक्कत होती है, कहीं पर भी कुछ समस्या होती है तो ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।